चलो कैसे मैंने सोमनकर मैं जो ट्रिपल आई जबलपुर ग्रेजुएट एंड करंट टीचिंग इंजीनियर। सो आज के जो वीडियो रहेगी आपको एनआईटी हमीरपुर के फीस स्ट्रक्चर और आपको जो सीट मैट्रिक्स सर बताऊंगा। सो जल्दी से कैसे फीस स्ट्रक्चर की वीडियो हम शुरू करते हैं, ठीक है। सो फीस स्ट्रक्चर कैसे अगर आपको बता दूं फट से, ठीक है। सो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में नहीं दे रखा है तो मैं आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपको दिखा देता हूँ। सो इंस्टीट्यूट फीस अगर हम देखते हैं गाइस, ठीक है। सो सबसे पहले जो है अगर आप ट्यूशन फी में आपको दे देता हूँ, अगर आप ओपन कैंडिडेट हो दैट इज जनरल ओबीसी ईडब्ल्यू जिनके फैमिली इनकम मोर देन 5 लाख है, ठीक है। सो आपकी जो 62,500 रुपीज़ आपको पर सेम आपको ट्यूशन फी देनी पड़ेगी। अगर आप एस पीडब्ल्यू कैंडिडेट हो या फिर अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यू कैंडिडेट जिनकी फैमिली इनकम लेस देन 1 एलपी है तो आपकी जो ट्यूशन फी पूरी वेव्ड ऑफ है, ठीक है। एंड अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यू कैंडिडेट जिनकी फैमिली इनकम 1 लाख टू 5 लाख है तो आपकी जो है आपको 1/3 फी देना होता है, ठीक है, ओपन कैंडिडेट्स का दैट इज 2833 आपको रुपीज़ देना पड़ेंगे। 2/3 रेमिशन होता है बेसिकली फीस का। सो 1/3 आपको पे करना पड़ेगा दैट इज 2833 पर सेम आपको देना पड़ेगा ट्यूशन फी लाइक एनआईटी हमीरपुर में, ठीक है। सो वन टाइम फीस अगर हम देखते हैं सो 13,000 जो है आपको जो है फर्स्ट सेम में देना पड़ेगा सारे कैटेगरी के स्टूडेंट्स को। एंड रेस्ट सेम में आपको कोई फीस कोई वन टाइम इंस्टीट्यूट फीस आपको देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पर सेमेस्टर इंस्टीट्यूट चार्ज में अगर आप देखते हैं, ठीक है। सो 20,600 रुपीज़ जो पर सेम आपको देना पड़ेगा सारे कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, ठीक है। कोई भी कैटेगरी से बिलोंग हो 20,600 रुपीज़ आपको देना ही है, ठीक है। एलुमनाई फी जो है आपको सारे कैटेगरी के स्टूडेंट्स को जो आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे जो कि 8वें सेम में आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जो है गाइज हमारा यहाँ पे जो है मेंशन नहीं है कि हॉस्टल फी कितना रहेगा और लाइक मेस फीस कितना रहेगा, ठीक है। उसके पहले गाइज अगर आपको आर्किटेक्चर का देखना है सो यहाँ पे आर्किटेक्चर की फीस भी यहाँ पे मेंशन है। सो यहाँ पे जो वीडियो थोड़ा पॉज करके जो आप इसको एनालिसिस कर सकते हो। मैं यूजुअली बीटेक की ही सारे लाइक फीस बताता हूँ करंटली, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बढ़ जाएगी, ठीक है। एंड ये डॉल डिग्री की फीस है, ठीक है। अगर आप डॉल डिग्री अगर आप परस्यू करो सो ये डॉल डिग्री की है तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो और एनालिसिस करो। हालांकि सेम ही रहेगा, उतना वेरिएशन तो नहीं आएगा, ठीक है। बट फिर भी अगर थोड़ा मोटा कुछ छोटा मोटा अगर कुछ वेरिएशन होगा तो आप देख लेना उस पर। बट आई डोंट थिंक ज़्यादा कुछ वेरिएशन हो गया, आई गेस होगी ही नहीं, ठीक है। सो हॉस्टल फीस यहाँ पे मेंशन नहीं है। सो हॉस्टल फी अगर आपको बता दूँ, ठीक है। सो फर्स्ट सेम में चाहे बॉय हो गर्ल हो डजेंट मैटर, ठीक है, 40,000 जो आपको देना पड़ेगा फर्स्ट सेम में फीस, जहाँ पे आपको हॉस्टल फी और मेस फी इंक्लूडेड है, ठीक है। अगर आप ऑड सेम की अगर हम बात करते गए तो यूजी या पीजी हो, अगर आप बॉयज़ या गर्ल्स कोई भी लाइक जेंडर हो आपका तो अगेन आपको 40,000 जो है पर ऑड सेम आपको देना पड़ेंगे 3rd 5th और 7th सेम में, ठीक है। एंड अगर आप इवन सेम की अगर बात करते हैं दैट इज 2nd 4th और 6th और 8th अगर हम देखें इवन सेम में अगर हम देखते हैं, ठीक है। सो इवन सेम में अगर आप देखो सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बॉयज़ और गर्ल्स, ठीक है, आपको जो 30,200 रुपीज़ देना पड़ेगी इवन सेम में, ठीक है। सो इवन सेम में 30,200 देना पड़ेगा आपको मेस फीस और हॉस्टल फीस दोनों मिला के। एंड अगर आप ऑड सेम में आप देखो सो 40,000 आपको देना पड़ेगा लाइक आपको टोटल लाइक पर सेम पर इवन सेम आपको 40,000 रुपीज़ देना पड़ेगा मेस और हॉस्टल का, ठीक है। सो टोटल गाइज अगर मैं आपको बता दूँ फीस, ठीक है, इसमें कुछ लाइक वेव ऑफ वगैरह नहीं है, ठीक है। सो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो बाय द वे, ठीक है। सो या अगर मैं आपको टोटल फीस अगर बता दूं एनआईटी हमीरपुर की 4 साल की बीटेक फीस जहाँ पे आपकी ट्यूशन फी, हॉस्टल फी, मेस फी, वन टाइम फी और अदर फीस सारे इंक्लूडेड है, ठीक है। सो आपकी एनआईटी हमीरपुर की जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस कैंडिडेट जिनकी फैमिली इनकम मोर देन 5 एलपी है, ठीक है। सो आपको अप्रॉक्सिमेटली 9.6 लाख रुपीज़ देनी पड़ेगी 4 साल की बीटेक फीस, ठीक है, जहाँ पे आपका ट्यूशन, हॉस्टल, मेस, वन टाइम और अदर फीस इंक्लूडेड है। अगर आप जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस कैंडिडेट जिनकी फैमिली इनकम 1 लाख टू 5 लाख के बीच में है तो, ठीक है, सो आपको जो है 6.3 लाख रुपीज़ अप्रॉक्सिमेटली देने पड़ेंगे 4 साल की बीटेक फीस। अगर आप जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस कैंडिडेट जिनकी फैमिली इनकम लेस देन 1 एलपी है तो आपको अप्रॉक्सिमेटली 4.6 लाख रुपीज़ आपको देना पड़ेगी 4 साल की बीटेक फीस, ठीक है। अगर आप एसएसटी पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स हो तो अप्रॉक्सिमेटली अगेन 4.6 लाख आपको देने पड़ेंगे 4 साल की बीटेक फीस, जहाँ पे आपका ट्यूशन फी, हॉस्टल फी, मेस फी, वन टाइम फी और अदर फी सारी इंक्लूडेड है, ठीक है। सो ये थी गाइस आपको फीस तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है। सीट मैट्रिक्स अगर मैं आपको फट से बता दूँ एनआईटी हमीरपुर की, ठीक है। सो केमिकल में आप देखो हिमाचल प्रदेश में देखो और अदर दैन हिमाचल में भी आपके 38 सीट्स हैं। सिविल इंजीनियरिंग में आप देखो हिमाचल प्रदेश में 61 सीट्स है और अदर दैन हिमाचल में 62 सीट्स है। कंप्यूटर साइंस में हिमाचल प्रदेश और अदर दैन हिमाचल प्रदेश 62 सीट्स है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप देखो हिमाचल प्रदेश में 63 सीट्स है, अदर दैन हिमाचल प्रदेश में आप देखो 62 सीट्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आप देखो हिमाचल में आपके 58 सीट्स है, अदर दैन हिमाचल में 59 सीट्स है। इंजीनियरिंग फिजिक्स में अगर आप देखो सो कोई भी स्टेट के आप 25 जो आपके सीट्स रहेंगे, ठीक है। देन मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग में देखो हिमाचल प्रदेश और अदर दैन हिमाचल प्रदेश 20 सीट्स है, ठीक है। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में आप देखो हिमाचल प्रदेश या अदर दैन हिमाचल प्रदेश में 25 सीट्स है। मैकेनिकल में आप देखो हिमाचल में 63 सीट्स है, अदर दैन हिमाचल में 62 सीट्स है। आर्किटेक्चर के आप देख लेना अगर आपको देखना है तो। एंड ये जो आपके इंटीग्रेटेड कोर्सेस के आपको दे रखा है, ठीक है। सो आप जो इनको भी एनालिसिस कर सकते हो अगर आपको देखना है। सो टोटल 944 सीट्स है। अगर आपको ओनली बीटेक के सीट्स देखने हैं तो आपको इंटीग्रेटेड कोर्स और आपको जो है आर्किटेक्चर माइनस कर लो तो आपके बीटेक के फीस सीट्स आ जाएगी, ठीक है। सो यही थी आज की वीडियो एंड होप आपको जो वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद है सो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।